सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से नामांकन के छठे दिन लोजपा दामन छोड़ राजद में शामिल हुए खगड़िया के लोजपा सांसद चौधरी महमूद अली कैसर के पुत्र यूसुफ सलाउद्दीन ने राजद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। घूम रहे हैं सारे पंचायत में, हम लोग काफ़ी जगह घूम लिए हैं, हर जगह से बहुत अच्छा रिपोर्ट है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इस बार सिमरी बख्तियारपुर में हम लोग राजद का परचम लहराएंगे और सिर्फ सिमरी बख्तियारपुर नहीं बल्कि बिहार में हम लोग इस बार महागठबंधन की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनने जा रही है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चंद्रमणि जदयू का दामन छोड़ पूर्वांचल महापंचायत पार्टी से नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेता द्वारा स्थानीय कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देकर यहां पूर्व से जदयू की सीट रही, पर इस बार भाजपा के खाते में डालकर यहां के कार्यकर्ता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है और एनडीए सरकार द्वारा बाहरी पैराशूट उम्मीदवार उतार दिया, जिसके हमने बागी बनना स्वीकार करते हुए पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। जदयू सीट यहाँ खत्म हो गई और इतने लंबे अरसे से जदयू की सेवा देते रहे, अब फिर आगे ये उम्मीद तो छीन हो गई कि अब आगे से हमको जदयू का टिकट मिलेगा, इसी चला गया भाजपा में, इसीलिए कि ये चुनाव लड़ना पड़ा और जदयू को छोड़े तो बागी तो हो ही गए। जनता के बीच क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मुद्दा होगा आपका चुनावी मुद्दा? मेरा चुनावी मुद्दा होगा कि सिमरी बख्तियारपुर एक लंबे अरसे से समाजवाद की धरती रही है और यहाँ पर जो भी हुआ शुरू से लेकर यहाँ तक यहाँ के ही पुरोधा, यहाँ के ही लोग, स्थानीय लोग ही इस क्षेत्र को हमेशा प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इस बार जो एनडीए का जो डिसीजन हुआ वो निश्चित तौर पर एक बिना सोची समझी राजनीति के तहत उनका नाम यहाँ पर वीआईपी में दिया गया, जो कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं राजद के निर्वर्तमान विधायक जफर आलम ने भी राजद का दामन छोड़ जन अधिकार पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान उन्होंने भी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमने 40 वर्षों से राजद पार्टी को मजबूती के लिए तन मन सेवा की, लेकिन यहाँ से मेरा सीट काटकर पैराशूट उम्मीदवार को टिकट दे दिया, जबकि राजद के उम्मीदवार यूसुफ सलाउद्दीन के पिता चौधरी महमूद अली कैसर वर्तमान में लोजपा के खगड़िया से सांसद हैं। ये सिमरी बख्तियारपुर की जनता पर और यहाँ के विकास पर जो अत्याचार, अन्याय और जुल्म हुआ है टिकट काट करके, उसके खिलाफ न्याय और ईमानदारी की लड़ाई है। विनाश के खिलाफ विकास की लड़ाई है और जनता को ये तय करना है कि उसे विकास करने वाला विधायक चाहिए, उसे रात दिन रोड पर हॉस्पिटल और ब्लॉक थाना में काम करने वाला विधायक चाहिए या एसी में आराम करने वाला 5 वर्ष के बाद चुनाव में ही मिलने वाला विधायक चाहिए। ये जनता को तय करना है। जनता जैसा विधायक चाहेगी कि उसे सेवादार चाहिए या मेवादार चाहिए, ये जनता को तय करना है। वहीं राजद के प्रदेश सचिव रितेश रंजन ने भी बागी और रुख अख्तियार करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमने राजद की मजबूती के लिए क्या नहीं किया, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। यहाँ की जनता भी भांति भांति परिचित है, पर पार्टी से धन बल का गंदा खेल हुआ है। यहाँ से नवाब के हाथों टिकट बेच दिया गया, जो यहाँ की जनता भी जान चुकी है। अब इस चुनाव के माध्यम से ऐसे प्रत्याशी को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। जो मत देने का अधिकार दिया है वो जनता को दिया है और मैं जनता के बीच अनवरत रहा हूँ। मुझे इन्हीं जनता पे भरोसा है। दल के लोग जो हैं अगर सेवा नहीं करेंगे तो लोग उनका चुनाव नहीं करेंगे। लोगों को किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं करना है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए लोगों को चुनना है। तो जनता को सोचना है अपने बारे में और जनता जागरूक है। मैं मात्र 4 साल जब दिया था अपने जीवन का, लोगों ने मुझे 2015 में भी निर्दलीय तीसरे पोजीशन पर रखा था और मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने 10 साल मेहनत किया है। जनता मुझे इस मेहनत की उचित मजदूरी देगा। अगर नहीं भी देती है तो मैं अनवरत अपनी सेवा करता रहूँगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में मुझे जरूर मजदूरी मिलेगी। वहीं लोजपा से पिंटू शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं एनसीपी पार्टी से विनय कुमार मिश्रा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं आम अधिकार मोर्चा पार्टी से धीरेन्द्र चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में डोमी शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अखिल भारतीय मिथिला पार्टी से उमेश चंद भारती ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तरुण झा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सुलेंद्र दास ने नामांकन पर्चा दाखिल किया।
निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खगेश कुमार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जो पूर्व के हमारे राजनीतिज्ञ थे, माननीय जयलाल मंडल बाबू और रामचंद्र प्रसाद बाबू, यह सलाउद्दीन साहब, इनके साथ वर्तमान में यहाँ तक कि उसका पुत्र और पोता दोनों ही धोखा किया। उनके पिता का सपना था यहाँ जो है रेफरल हॉस्पिटल हो, अनुमंडल हॉस्पिटल हो, और इसमें यहाँ की जो विधि व्यवस्था है ये स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। जैसे सलाउद्दीन साहब ज़मीन भी दिए, उद्घाटन भी करवाए, उसका बेटा माननीय खगड़िया सांसद रहते हुए भी उनका सपना को साकार नहीं कर पाया। सिमरी बख्तियारपुर हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर या किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं कर पाया। अभी का रोड का हालत है जर्जर है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो है जो अभी का वर्तमान सिचुएशन है, फिर उनका जो है सलाउद्दीन साहब का पोता जो है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ की जनता जो है उन्हें उनके पिताजी को भी मौका दिए। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वंदन कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं लोकप्रिय समाजवादी पार्टी से राजेश कुमार ताती ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। सहरसा से विनोद सिंह की रिपोर्ट।